कभी सोचा है एक चाय बेचने वाला नेता भारत की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ देगा और अब वो नेहरू के रिकॉर्ड के एकदम करीब खड़ा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, ये सत्ता की भूख, जनता के भरोसे और लोकतंत्र के भीतर छुपी तानाशाही की दस्तक है। मोदी ने वो कर दिखाया है जो कभी नेहरू और इंदिरा के दौर में भी अकल्पनीय था। अब सवाल ये है, क्या मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेता बनने जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है या लोकतंत्र की सबसे खतरनाक घंटी? जवाब इसी वीडियो में है और हो सकता है ये जानकर आप चौंक जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी, भारत की आयरन लेडी, वो नेता जिसे इमरजेंसी जैसे फैसलों के बावजूद जनता ने दोबारा मौका दिया। उनकी एक अच्छी छवि थी, मजबूत, निर्णायक और सत्ता में लंबे समय तक बने रहने वाली। उन्होंने लगातार 11 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश चलाया था, 1966 से 1977 तक। लेकिन अब 2024 के बाद नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इतिहास बदल चुका है। तो क्या अब अगला निशाना नेहरू है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री और आजाद भारत की दिशा तय करने वाले सबसे अहम नेता। उन्होंने करीब 17 साल तक देश पर राज किया। ये रिकॉर्ड दशकों से अटूट था, कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। लेकिन अब मोदी वहीं खड़े हैं, बस कुछ कदम दूर। लेकिन रुकिए, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की लड़ाई है या फिर लोकतंत्र और सत्ता के बीच छिड़ा एक अदृश्य युद्ध? मोदी के आलोचक कहते हैं कि ये जीत लोकतंत्र की नहीं बल्कि विपक्ष के विघटन की है। एक ऐसा दौर जहां विपक्ष लगभग खत्म हो चुका है, जहां चुनाव में मुद्दे नहीं चेहरे बिकते हैं और एक ही चेहरा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो है नरेंद्र मोदी का। दूसरी ओर उनके समर्थक कहते हैं कि ये सब जनता की मर्जी है। जनता ने मोदी को चुना, बार बार चुना, कोई धोखा नहीं, कोई बहाना नहीं, सीधा जनादेश। एक के बाद एक राज्य, एक के बाद एक चुनाव और हर जगह बस एक ही नारा, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि जब कोई एक नेता इतने लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो इतिहास हमें चेतावनी देता है। नेहरू से लेकर इंदिरा तक लंबे कार्यकालों का अंत हमेशा आसान नहीं रहा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और फिर 1984 में दुखद अंत। नेहरू के बाद कांग्रेस कभी वैसी नहीं रह सकी। तो क्या अब बीजेपी भी एक मोड़ पर खड़ी है जहां सब कुछ मोदी पर ही निर्भर हो गया है? एक और चौंकाने वाला पहलू देखिए, जहां कांग्रेस अपने पुराने रुतबे को वापस लाने की कोशिश में लगी है, वहीं बीजेपी मोदी ब्रांड पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि अगला नेता कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या ये सत्ता का केंद्रीकरण है या एक नेता की असाधारण स्वीकार्यता? ये बहस भी अब जोर पकड़ रही है। और अब जरा सोचिए, अगर 2029 में भी मोदी सत्ता में लौटते हैं तो वो नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मतलब भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव एक ऐसे इंसान को मिलेगा जिसने 10 साल पहले सिर्फ चाय वाला होने की पहचान के साथ राजनीति में कदम रखा था। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या विपक्ष की हार? क्या ये जनता की पसंद है या प्रचार की ताकत? क्या ये इतिहास रचने वाला क्षण है या इतिहास से सीख ना लेने की एक और मिसाल? इतना तय है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या मोदी नेहरू को पीछे छोड़ेंगे, सवाल ये है कि क्या भारत के लोकतंत्र में भविष्य में कोई और नेता इतना ताकतवर हो पाएगा, या फिर ये युग मोदी युग बनकर इतिहास की सबसे लंबी इबारत लिखने जा रहा है? आपका क्या मानना है? क्या नेहरू का रिकॉर्ड भी टूटेगा? क्या ये लोकतंत्र की दिशा में एक नया अध्याय है या एक खतरे की घंटी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। जय हिंद,
जय भारत।